चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है 21,18,15 का ... कौन सा पद -81 है। तो देखिए इसमें कौन सा पद बोल दिया, तो ये सब बोले। देखिए कुछ पद है, कुछ टर्म है, जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा कितने पद हैं, बोलेगा कितने पद हैं, कितने पद या कौन सा पद, कितने पद या कौन सा पद या पदों की संख्या। अगर ये सब चीज़ बोल देगा ना तो समझ जाइए वो n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, वो n का मान पूछ, ये तीनों चीज़ अगर आ जाए तो वो n का मान पूछ रहा है। तो n का मान पूछने के लिए और इसमें कुछ दिया भी होगा, तो कह रहा है कौन सा पद -81 है। तो ये मैंने जो 81 दिख रहा है ना, ये हो गया इस AP का अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लिखते हैं an से। इसका मतलब कि आपको an का मान कितना दे दिया है, वो an का मान -81 दे दिया है। अब दे दिया है, अब जो ये 21 है ये किसका मान होता है, a का मान। कोई भी AP रहे पहले जो देखिएगा वो a का मान हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें DO निकालना है, तो D निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A2 घटा A1। A2 कितना है सर जी, देखो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, बहुत जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा। तो A2 आपका कितना है, 18 है। A1 कितना है, 21। तो 18 में 21 जगह कितना जगह, चूँकि 18 में 21 आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो 21 में 18 घटा दीजिए, 3 होगा ना, लेकिन छोटा में बड़ा जा रहा है इसलिए -3 दे दी, ठीक है। तो हमको an भी पता है, a भी पता है 21 और d भी पता है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद, मतलब वो n का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो n पूछ रहा है। अभी जो an दिया है इसका फॉर्मूला लगा लीजिए। तो an का जो फॉर्मूला आता है दोस्तों वो होता है a + n-1 गुना d आपका होता है, ठीक है। अब देखिए an तो आपको दे दिया है, an तो मैंने से 81, तो इसका मान बैठा दीजिए, दे दिया है तो बराबर a भी दे दिया आपको, 21 दे दिया है, प्लस n आपको नहीं दिया, ये पूछ रहा तो n को नहीं रखना चाहिए, -1 दे दिए। d का मान देखिए कितना है, -3, तो हम भी -3 दे दिए, ठीक है। अब देखिए -81, देखिए ये 21 क्या है, प्लस में, इसको जब बराबर के इधर फेंकेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इधर ये माइनस में आ जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इसको तो इधर फेंक दिए, यही चीज़ में बच गया इधर, तो बचा इधर है n-1 गुना -3 बचा है, ठीक है। देखिए 2 बार माइनस आ गया, जब 2 बार माइनस आ जाता है तो वो जुड़ जाता है। तो 81 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 102 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस दे देंगे। अब देखिए ये जो -3 है ये इधर गुना में है और इसको बराबर के इधर फेंकना, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, इधर नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बचा, यही नहीं बचा, सिर्फ n-1 बच गया, ठीक है। देखिए माइनस खत्म हो गया। अब 3 को जब 102 से भाग देगा तो ये आपका कर जाएगा 34 बार में कर जाएगा। तो क्या आ गया, n-1 बराबर 34। तो n-1 बराबर 34 आ गया, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 34। अब मैंने से कोई इधर पे क्या जाएगा +1, तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, ये आपका 35 हो गया। तो 35वां पद जो है वो कितना है आपका, -81 है। तो n बराबर 35 इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए इसी तरह का सवाल जो AP से आपका आता है, ठीक है। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे, आपसे बना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अच्छे से समझाई दिए हम, तो उसको इस तरह से बनाइएगा। अगर ये सवाल आएगा तो सिर्फ डिजिट चेंज कर देगा, इस तरह से आएगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। फिर देखिए दूसरा सवाल कह रहा है आपका, दिए गए आकृति में PQ समांतर RS है तो QS निकाले। देखिए ये जो चित्र आपका दिया गया है, इसी चित्र को देख के आपको PQ समांतर इसमें RS दिया है। देखिए ये आपका हो गया PQ और ये हो गया RS, तो ये दोनों क्या एक तरह से समांतर है। समांतर का मतलब होता है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, उसके बीच की दूरी हमेशा समान होगा। तो कह रहा है QS निकाले। QS कहाँ, यही आपका है, QS आपका निकालने बोल रहा है, कब, जब PQ समांतर RS है। समझिएगा, देखिए इसमें थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं जब PQ समांतर RS हो जाता है ना, जब मतलब कि ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाता है, तो थेल्स प्रमेय का नियम लगता है। तो लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि क्या दे दिया इसमें, PQ समांतर RS, तो लिखिएगा PQ समांतर RS है, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्योंकि PQ समांतर RS है इसलिए हम थेल्स प्रमेय का नियम लगाएंगे, यही थेल्स प्रमेय कहता है। तो थेल्स प्रमेय हम करेंगे कि ये जो YP है, YP बटे PR बराबर क्या हो जाएगा, ये YQ बटे QS, ये हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स प्रमेय कहने का मतलब यह है कि जब ये भुजा इसके समांतर हो जाना है तो ये भुजा क्या करती है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स प्रमेय कहता है। तो अब देख लीजिए YP का मान कितना दिया, ये रहा YP का मान 1.5 दिया, तो 1.5 दे दिए, ठीक है, बट PR कितना दिया आपका, PR आपका 3 दे दिया है, बराबर YQ कितना दिया, YQ देखिए 1 दिया है, बट QS यही तो आपको पूछ रहा है, तो QS का हम QS ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ज़रा QS आपको पूछ रहा है, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको उड़ाने के लिए नीचे 1 शून्य भाग देंगे, ठीक है। अब तो ये 15 हो गया, तो कटाइए, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए
तो गुना करिए, इधर नहीं बचा तो कुछ एक बचा, तो क्यू एस गुना एक, क्यू एस अब बराबर 2 गुना 1 2, तो क्यू एस का मान कितना आ गया 2 आपका, क्यू एस ही आपका पूछा, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से इस सवाल को बनाइएगा। अब आपको यही दे देगा, खाली डिजिट चेंज कर देगा, थेल्स पर सवाल आपका आता है, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 भी आपका बहुत बार आता है, हमने देखा है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5 होता है। तो इसको हम भी बनाते हैं। फिलहाल इसको आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो चलिए इस सवाल को बनाइएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया गया। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है और हमेशा ये प्रश्न ही आता है, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, त्रिभुज बना देते हैं ना, त्रिभुज कह रहा है तो एक त्रिभुज हम बना देते हैं समझने के लिए। तो त्रिभुज बना दिए, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, हम रख देते हैं P Q R रख देते हैं। सबका निर्देशांक दिया हुआ है, तो P का मान कितना दिया है 1, -1, 1, -1 आपका दे दिया है। और इसका कितना दिया, देखिए दिया है -4,6, इसका दे दिया है -4,6, और इसका दे दिया आपका -3, -5 दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्या बोला क्षेत्रफल निकालने। चलिए तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, x1 y1। तो जो सबसे पहला है इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, तो जगह 1 -1, x1 1 y1 -1, ठीक है। तो दूसरा आ गया, ये होता है x2 y2, x2 y2, x2 कितना हो गया -4 और y2 कितना हो गया 6। लास्ट वाला आता है x3 y3, तो x3 कितना हो गया -3 और y3 -5, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो लिखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है, शायद आप सब जानते होंगे, सूत्र होता है 1/2 x1 y2 घटा y3, ठीक है, अब प्लस y3 घटा y1, इधर लिखते हैं प्लस x3 y1 घटा y2। कभी कभी क्या होता है, इसका सूत्र भी पूछ लेता है डायरेक्ट में, बोलेगा निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, तभी सवाल बना पाइएगा, ऐसे नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। इसलिए अब चलिए इसको हम मान बैठा के सवाल आंसर निकालते हैं। तो 1/2 हो गया, ठीक है। x1 कितना दिया है, x1 आपका 1 दिया है, y2 कितना है, y2 आपका 6 दिया, 6 घटा y3 कितना है, y3 देखिए -5 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों गुणों में होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, y3 कितना है, y3 -5 है, ठीक है। अब माइनस y1 कितना है आपका, 1 मिनट रुके, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, y3 था ना, कहाँ गया x3, अच्छा सूत्र यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है ना, x1 y2 - y3 यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस x2 होगा, प्लस x2 होगा, ठीक है, तब y3 - y1, तब x3 y1 - y2। तो x2 कितना दिया है, x2 आपका -4 दिया है, तो -4 हो जाएगा। और y3 कितना है आपका, y3 -5 है, और माइनस y1 कितना है, y1 आपका -1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा गुना करके, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। x3 कितना है, x3 आपका देख सकते हैं -3 है, तो ये प्लस और ये -3, तो दोनों डायरेक्ट आप -3 कर सकते हैं, तो ये भी आपका -3 हो गया, ठीक है। अब y1 कितना दिया आपका, y1 -1 दिया है, y2 कितना है, y2 आपका देख लीजिए, y2 6 दिया, ठीक है। इस तरह से हम जो है पूरा मान जो इसमें बैठा दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 1/2, 1 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना दे दिए, 6 5 11 घटा 4, फिर ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना दे दिए। अब देखिए माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो 5 में गया -4, ठीक है। चलिए फिर -3 है तो -3 दिए, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो गुना दिया। अब देखिए माइनस 2 बार आ गया, जब 2 बार माइनस आ जाता है ना तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 6 क्या हो जाएगा 7, लेकिन माइनस में होगा 7, तो ये आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो 1/2, 1 गुना 11 11 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस और 4 चौके 16, फिर माइनस गुना माइनस प्लस और 3 7 21, ठीक है। यहाँ तक हो चुका। आप तो आप खुद कर लीजिएगा। 1/2 ब्रैकेट का मतलब गुना 11 16 27 और 27 21 कितना होगा, 27 21 आपका हो जाएगा 48, तो इसको घटा लीजिए, 2 से कटाएंगे तो 24 दूनी 48, तो आज का 24 इस सवाल का आंसर हो गया। 24 वर्ग मात्रक लिखिएगा, वर्ग मात्रक इस सवाल का जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो जो आपका तीसरा सवाल था इस तरह से बनेगा, ऐसा ही सवाल आएगा, सिर्फ वो अंक चेंज कर देगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसके शीर्ष निम्नलिखित दिए गए, ठीक है। ये सब 2 नंबर 3 नंबर में आपका सवाल आता है। अब नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, ये भी बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आता है, सबका रिकॉर्ड है सब सवाल का।
कह रहा है बिंदु 4,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी जो सवाल है निर्देशांक ज्यामिति का ही है। तो बिंदु 4,5 की सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आप रेखाखंड बना लीजिए। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। कह रहा है बिंदु 4,5, तो 4,5 आपको यहाँ लिखना है और कहा क्या रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु का मतलब होता है कि 0,0 मतलब x भी 0 y भी 0। दूसरा हम अपने से ले लेंगे 0,0 क्योंकि ये कह रहा है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु मतलब x भी 0 y भी 0। अब कह रहा है कि a और b के बीच में कितना दूरी है वो हमें बताइए। तो इसमें वही करना, आपको x1 पहले निकालना है। तो ये जो सवाल है ये आपका x1 हो जाएगा और ये वाला y1, ये x2 और ये y2। तो निकाल लीजिए दूरी। तो लिखिएगा, इधर नीचे लिखते हैं, तो ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं। इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए तो x1 4 आपको, तो लिखिएगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना लोग लिखता है x2 घटा x1 y2 घटा y1, तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। आपका आंसर उतना ही आएगा। तो x1 देखिए कितना दिया, x1 आपका 4 दिया है, तो 4 घटा x2 कितना दिया 0 दिया, तो 4 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है, y1 5 दिया है, y2 0 दिया है, स्क्वायर रूट 4 में 0 जाएगा 4 होगा स्क्वायर, 5 में 0 होगा तो 5 होगा स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 4 दूनी 4 चौके 16, 5 25, तो 16 25 कितना हो गया 41, तो रूट 41 इस सवाल का आंसर हो गया। सब हल्का सवाल है, इस समय उतना टाइम लगता है नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका सवाल नंबर 4 भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, इस टाइप का सवाल आएगा। ये सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि साइन 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। तो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया है साइन 3a बराबर, तो लिखिएगा साइन 3a बराबर। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा हूँ, एकदम सारा ये सब एग्जाम में आएगा, इसलिए सबको करके जाइए अभी ही। साइन 3a बराबर कितना दिया है cos a - 26 डिग्री, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है a का मान ज्ञात। ये जो 3a है ना, कह रहा है कि न्यून कोण है। न्यून कोण का दोस्तों मतलब होता है जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा, मतलब जो 3a है ये क्या है न्यून कोण है, मतलब ये 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। चलिए तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। इसको ऐसे, इस सवाल को कैसे बनाते हैं, हमेशा सोचिए कि साइन कॉस किसी तरह हट जाए, क्योंकि a निकालना हमको, तो साइन कॉस का क्या कम हमको, किसी तरह ये दोनों हट जाए। तो इसको हटाने के लिए आपको पता है कि साइन को अगर 90 में घटा देंगे तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो घटा देते हैं इसको लिख सकते हैं ना, कॉस 90 घटा थीटा के बदले में क्या देंगे 3a देंगे, ठीक है 3a। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए कॉस खत्म हो गया, इधर क्या बचा 90 - 3a और इधर क्या बचा a - 26 डिग्री। अब क्या करिए एक प्रकार को मिला दीजिए, मतलब जात को मिला दीजिए, अंक वाला है अंक वाला मिला दीजिए, ए वाला है ए वाला सब मिला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो मैंने इधर 3a है, इधर क्या है प्लस a है, इसको इधर खींचिए तो -a हो जाएगा बराबर, इधर -26 बचेगा। अब प्लस 90 इसको इधर पे -90 हो जाएगा। इसके पीछे कुछ एक a है, तो 3a में a के जोड़ेंगे तो -4a हो जाएगा बराबर 26 90 100 कितना हो जाएगा 116, लेकिन माइनस में, तो माइनस खत्म, तो a बराबर क्या हो गया 116, 4 को इधर पे नीचे जाएगा तो कटा जाएगा, इसको 29 बार में कर देगा, 29 चौके 116 होता है, तो a का मान कितना आ गया 29 डिग्री, आंसर हो गया। देखिए सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। लास्ट सवाल इस क्वेश्चन का कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। देखिए अर्धगोला पहले बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका अर्धगोला होता है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों अर्धगोला है। तो कह रहा है अर्धगोले का त्रिज्या 7 cm है, तो त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं r से, तो r बराबर कितना दे दिया है ये 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 7 cm, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर, गोला कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, तो आपको पता है गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है दोस्तों आपका 4 पाई स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, अर्धगोले का कितना हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का मतलब क्या हुआ आधा गोला, पूरा गोला कितना है 4 पाई स्क्वायर, आधा गोला कितना होगा 4 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्धगोले का कुल पूछ रहा है, कुल मतलब टोटल, तो अर्धगोला यही है, ये जो 2 पाई स्क्वायर लिखे ना सिर्फ ये इतना वाला पार्ट का लिखे, इतना वाला पार्ट का,
लेकिन जरा ध्यान देखिए, इसमें वृत्त भी तो आ रहा है नहीं, ये गोल का वृत्त तो ना आ रहा है ये, तो इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेगा। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो इसमें जब जोड़ते हैं ना तो इसका हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछ मान रख दीजिए 3 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना है त्रिज्या 7 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, 7 खत्म, बचा क्या 22 66 और 66 गुना 7 कर दीजिए। तो 66 गुना 7 करेंगे कितना होगा 742 के 2 बाकी 4 742 4 46 तो 462 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के हैं सब्जेक्टिव बनता है वो सारा हमने लगभग करा दिया है, और भी मैं आपको कराते जाऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।